हेलो गाइज, आज का अपना एक बहुत अच्छा टॉपिक है बेरियम इनेमा। आज बेरियम इनेमा के बारे में करेंगे। आपको पता होगा कि इससे पहले जो अपना जितना भी बेरियम का इन्वेस्टिगेशन जितने भी होते हैं, बेरियम सोलो, बेरियम मिल फॉलो थ्रू और स्मॉल बॉयल इनेमा, इसके बारे में अपन वीडियो देख चुके हैं। आज बेरियम इनेमा के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेरियम इनेमा होता क्या है? इट इज़ रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ लार्ज बॉल इंक्लूडिंग द कॉलन एंड द रेक्टम। ये क्या है? बेरियम मिनेमा भी एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है, ठीक है, जिसमें जो अपना लार्ज बोवेल होता है, एक स्मॉल बोवेल होता है और एक लार्ज बोवेल होता है। जो लार्ज बोवेल होता है ना, उसका जो कॉलन पार्ट होता है और रेक्टम पार्ट, इसका स्टडी करते हैं। आपको यहाँ पे डायग्राम में एक दिख रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। क्या है? अपेंडिक्स है, सीकम है, असेंडिंग कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन है और डिसेंडिंग कॉलन है, सिगमेंट कॉलन है, रेक्टम और एनस है। तो इसी के बारे में स्टडी करेंगे। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा एक इमेज, जिसमें कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होगा लार्ज बोवेल में। तो इसी के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? द बेरियम इनेमा इज परफॉर्म टू डायग्नोस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन बाय यूजिंग द बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अपना जो ये प्रोसीजर है बेरियम इनेमा में क्या करते हैं? बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपना कौन सा रहता है? बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करके, बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करके लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शनल और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज को हम डायग्नोस करते हैं, ठीक है। बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करके लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना अपना, लार्ज इंटेस्टाइन, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज को हम देखते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडिकेशन के बारे में अगर देखें तो क्या है, ये बेरियम इनेमा कब कर सकते हैं? फर्स्ट क्या है? सस्पेक्टेड मास पोलिप्स एंड लीजन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अगर सस्पेक्टेड मास हो गया हो, पोलिप्स हो गया हो, लेसन्स हो गया हो, कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में, तब करते हैं। ये क्या अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें ये सब क्या बन गया है? पोलिप्स बना हुआ है, ठीक है। इस ऐसा कंडीशन होना तो हम बेरियम इनेमा करेंगे। सेकंड में क्या है? चेंज इन बोवेल हैबिट्स। अगर अपना जो बोवेल्स का जो हैबिट होता है, उसका जो नेचुरल हैबिट्स होता है, उसमें कुछ चेंज हो गया, उस टाइम भी हम बेरियम इनेमा करते हैं। अगर चेंज का बात करें तो क्या हो सकता है? एनी चेंज इन हाउ ऑफ्टेन और हाउ आवर स्टूल लुक। चेंज में हो सकता है कि कितने बार वो पास आउट हो रहा स्टूल, और इसके बारे में बोल सकते तो स्टूल का कलर कैसा है, ऐसे में कुछ एबनॉर्मल दिखाई दे, इस टाइम भी हम बेरियम इनेमा करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो एब्डोमिनल पेन हो, पेट में दर्द हो हफ्ते से महीनों से, तो क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम बेरियम इनेमा करेंगे। आपको पता होगा ये जो इंडिकेशन कुछ कुछ आ रहा होगा ना, वो बेरियम सोलो में भी देखने का मिला होगा, बेरियम मिल फॉलो थ्रू में और स्मॉल बॉल इनेमा में भी कुछ कॉमन है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है? क्रॉनिक डायरिया। अगर लूज मोशन हो रहा ज़्यादा, ठीक है, इस टाइम भी हम ये एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट लॉस इन वेट, अत्यधिक वजन कम हो रहा हो, ठीक है, अत्यधिक वजन कम हो रहा है, उस टाइम भी हम ये एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम। अगर रेक्टम से, ये अपना क्या है? रेक्टम से अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, ठीक है, उस टाइम भी हम ये एग्ज़ाम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या इंडिकेशन है? लूज मोशन। अगर लूज मोशन हो रहा उस टाइम भी ये एग्ज़ाम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट मिलीना, ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लैक ब्लडी स्टूल। क्या है? स्टूल क्या है ना, उसका कलर कैसा आएगा? ब्लैक आएगा, ब्लैक ब्लडी स्टूल आएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मिलीना। इस कंडीशन में हम ये एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट अगर इंडिकेशन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन वोल्वुलस, ठीक है। इस टाइम क्या होता है? ट्विस्टेड इंटेस्टाइनल अराउंड द टिश्यू। देखो क्या होता है, अपना जो है ना इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन क्या हो जाता है? ट्विस्ट हो जाता है, कहाँ पे? टिश्यू के अराउंड। आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? इंटेस्टाइन है, ये अपना टिश्यू से कनेक्ट है, मतलब ये क्या हो जा रहा है? ट्विस्टेड इंटेस्टाइनल अराउंड द टिश्यू के चारों ओर ये क्या हो जा रहा है? ट्विस्ट हो जा रहा है, मतलब मुड़ जा रहा है इधर से उधर। ये अपना क्या है? इंडिकेशन, मतलब कब कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टिंग इंडिकेशन, कब हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट में क्या है? ब्लीडिंग पाइल्स का मतलब आखिर में होता है क्या है? ब्लीडिंग इन ये कॉमन सिम्टम्स ऑफ हेमोरॉइड्स आल्सो नोन एज पाइल्स। ब्लीडिंग एक क्या है? कॉमन सिम्टम है। ब्लीडिंग क्या है? कॉमन सिम्टम है, जिसे हम
हेमरोइड्स बोलते हैं, ठीक है। जो हेमरोइड्स होता है और उसे हम क्या पाइल्स भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स क्या है, एक कॉमन सिम्टम है, ठीक है, हेमरोइड्स का कॉमन सिम्टम है जिसे हम पाइल्स भी बोलते हैं, इसीलिए ब्लीडिंग पाइल्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, रिसेंट बायोप्सी। अगर कोई सा भी पेशेंट को रिसेंट में बायोप्सी हुआ ना, इस टाइम हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनकम्प्लीट बॉल प्रिपरेशन। इनकम्प्लीट बॉल प्रिपरेशन के मतलब आप समझते क्या है, व्हेन इट्स नॉट पॉसिबल टू सी पॉलिप्स दैट आर स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर्स इन साइज। देखो जब क्या होता है, जब क्या होता है, पॉलिप्स जो होता है ना उसे देखना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। जब पॉलिप्स को देखना इम्पॉसिबल होता है, वो कितना साइज, उसका साइज कितना होता है, कम छोटा कितना होता है, 5 मिलीमीटर्स उसका साइज होता है। तो क्या होता है, उसको देखना मुश्किल होता है, उस टाइम हम ये नहीं कर सकते हैं। सस्पेक्टेड फिस्टुला, अगर सस्पेक्टेड फिस्टुला उस टाइम भी हम नहीं करते हैं। क्या हो गया, अब इंडिकेशन हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। अब इक्विपमेंट की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगता है। फर्स्ट क्या है, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विथ इमेज इंटेंसिफायर। फ्लोरोस्कोपी यूनिट के साथ इमेज इंटेंसिफायर की नेसेसरी होती है। देखो यहाँ पे वो मॉनिटर ये सब दिख रहा होगा। सेकंड में क्या है, स्पॉट फिल्म डिवाइस। थर्ड क्या है, लुब्रिकेंट जेली की भी आवश्यकता होती है। फोर्थ क्या है, फिनोटोमिक बल्ब, ठीक है, एक क्या है, फिनोटोमिक बल्ब है, इनकी भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है, ड्रिप स्टैंड। ये आपको पता होगा, ड्रिप स्टैंड बहुत सारे मेडिकल वर्क होती है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेरियम इनेमा बैग। हम क्या बेरियम का प्रोसीजर कर रहे हैं, तो बेरियम इनेमा बैग इसमें लगेगा। ये बेरियम इनेमा बैग आपको डायग्राम इसलिए लाएं तो आपको क्या है, माइंड सेट हो जाए, जो भी है माइंड सेट हो जाए तो ज़्यादा टाइम तक याद रहे वो आपको। नेक्स्ट क्या है, रेक्टल कैथेटर। ये क्या है, रेक्टल कैथेटर है, इनका भी यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, हाई डेंसिटी वेरिएंट सल्फेट पाउडर, ठीक है, हाई डेंसिटी वेरिएंट वाला सल्फेट पाउडर की नेसेसिटी होती है इस इन्वेस्टिगेशन में। इंडिकेशन हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करने के लिए। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू टेक ए लो रिजिडुअल डाइट फॉर टुडे प्रिपेयर द एग्जामिनेशन। जिस दिन एग्जामिनेशन होता है ना, उस दिन से 2 दिन पहले से उसे बोला जाता है कि वो लो रिजिडुअल डाइट को इनटेक करें, 2 दिन पहले से ही इनटेक करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रिंक क्लियर लिक्विड द डे बिफोर द एग्जामिनेशन। और उसे क्या सलाह दिया जाता है कि जिस दिन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, उससे पहले वो क्लियर लिक्विड को इनटेक करे 1 दिन से। थर्ड पॉइंट क्या है, ये लेजेटिव may be given to the patient the night before the examination। पेशेंट को बोला जाता है जिस सुबह में उसका एग्जामिनेशन होना है, उसकी रात से ही एक टैबलेट लेजेटिव का दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट, ये टैबलेट क्यों देते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये लेजेटिव इज गिवन फॉर बॉल प्रिपरेशन एंड क्लिनसिंग प्रिपेयर द एग्जामिनेशन बिकॉज रेसिडुअल फेसेस एंड गैसेस कैन ऑब्जर्व क्या ओक्योर्स द इमेज। देखो ये लेजेटिव देने से क्या होता है, जो अस्टूल होती है ना, फेसेस जो अस्टूल होती है उसका एग्जामिनेशन होता है, उसका क्या होता है एग्जामिनेशन में दिखता है, वो क्या होता है, अस्टूल देने से वो क्लीन हो जाता है, उसका जो इंटेस्टाइन होता है ना वो क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, फास्टिंग में भी इम्प्लॉयड फॉर 4 to 6 आवर। कितने घंटे का फास्टिंग रहता है, 4 से 6 घंटे का। आस्क द पेशेंट डू नॉट ईट और ड्रिंक आफ्टर मिडनाइट। और उसे बोला जाता है कि आधी रात से वो कुछ इनटेक ना करें। नेक्स्ट क्या है, वोमेन शुड इन्फॉर्म अबाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वोमेन शुड नॉट हैव ए रेडियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर टू द अनबॉर्न बेबी। जो प्रेग्नेंट वोमेन रहती है, उसे जो अपना रेडिएशन फील्ड होता है ना उससे दूर रखते हैं, ठीक है, उसे रेडिएशन का एक्सपोजर ना पड़ेगा। रेडिएशन का एक्सपोजर पड़ जाएगा तो उसका जो अनबॉर्न बेबी है ना उसके लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव ऑल मेटालिक्स ऑब्जेक्ट एंड मेटालिक्स ज्वेलरी फ्रॉम द बॉडी। जो पेशेंट रहता है उसे सलाह देते हैं कि उसके पास जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट हो
मेटालिक ज्वेलरी उसे क्या करे, वो रिमूव कर दे। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड डू नॉट स्मोक, उसे बोलते कि वो स्मोक ना करें। और इट डू नॉट ईट च्युइंगम, यहाँ पे थोड़ा कर लीजिएगा, डू नॉट ईट च्युइंगम, और उसे स्मोक करने और च्युइंगम खाने से रोका जाता है, क्योंकि बिकॉज प्रिवेंट द प्रॉपर कोटिंग ऑफ बेरियम सल्फेट एंड म्यूकोसा, इसे इसलिए रोका जाता है। अगर ये च्युइंगम खाए और स्मोक करे ना तो म्यूकोसा होती है ना, उसमें बेरियम सल्फेट का प्रॉपर कोटिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे रोका जाता है। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव क्लॉथ एंड वियर ए गाउन हॉस्पिटल, जो पेशेंट का जो क्लॉथ रहता है ना उसे रिमूव करवाते हैं और हॉस्पिटल का जो गाउन रहता है उसे पहनाते हैं। ये हो गया पेशेंट का प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे। अब देखते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज करते हैं कोई सा भी इन्वेस्टिगेशन में, तो अपना जो बेरियम मिनिमा है इसमें यूज करेंगे हम बेरियम सल्फेट पाउडर का, जो कितना रहेगा 300 से 400 ग्राम रहेगा। उसमें मिक्स करेंगे 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर मिक्स करेंगे 8 रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। बेरियम सल्फेट पाउडर को यूज करेंगे 300 से 400 ग्राम, और उसमें 1 लीटर वाटर मिक्स करेंगे रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्या है, द बेरियम इनेमा एग्जामिनेट में बी परफॉर्म बाय टू मेथड। आपको पता होगा जितना भी बेरियम का स्टडी होता है वो 2 मेथड में स्टडी होता है, एक सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, एक डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, और दोनों के बारे में हम स्टडी करते हुए आए हैं, तो आज भी दोनों देखेंगे, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। फर्स्ट है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, एवोल्यूशन द लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी। देखो जब हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं ना तो इसमें क्या होता है, जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन होता है, चाहे जिसका भी कर रहे हैं, एसोफेगस का कर रहे हैं, अगर बेरियम सोलो ही कर रहे हैं तो एसोफेगस का ही, जैसे अभी क्या कर रहे हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन का कर रहे हैं, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज को ही देख सकते हो और कुछ नहीं देख सकते, ठीक है। कोई सा भी सिंगल स्टडी कर लो। लेकिन डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में क्या करते हैं, इसमें म्यूकोसल डिटेल्स को दिखता है, कोई सा भी इसोफेगस होना तो उसका भी म्यूकोसल डिटेल्स दिखेगा। स्टोमिक का कर रहे हैं, बेरियम विल फॉलो थ्रू करे तो स्टोमिक का म्यूकोसल डिटेल्स दिखेगा। अभी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूकोसल डिटेल्स दिखेगा, क्योंकि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कर रहे हैं इसीलिए। तो पहले क्या है, एक एक करके देखेंगे। पहले देखते सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्या होता है। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन पोजिशन ऑन द फ्लोरोस्कोपी टेबल। पेशेंट को क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। कौन सा पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं फ्लोरोस्कोपी टेबल पे। सुपाइन पोजीशन आपको पता है पीठ के बल। नेक्स्ट क्या है, देन स्काउट फिल्म ऑफ एब्डोमेन इज टेकन टू सी द बॉल प्रिपरेशन। फिर क्या करते हैं, एक स्काउट फिल्म लेते हैं एब्डोमेन का, किस लिए, बॉयल प्रिपरेशन करने के लिए, कि उसके अंदर ज़्यादा मल है या फिर कम मल है। इस प्रिपरेशन के लिए हम एक स्काउट फिल्म लेते हैं एब्डोमेन का। नेक्स्ट क्या है, द रेसिडुअल फेसेस मैटर इज प्रेजेंट इन द बॉयल, द एग्जामिनेट शुड बी पोस्टपोन फॉर नेक्स्ट डे। देखो उस जब हम प्रिपरेशन किए, ठीक है, एक स्काउट फिल्म लिए, उसमें क्या देखा, फेशियल मैटर देखा, क्या स्टूल प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। उस बॉयल्स में क्या है, स्टूल प्रेजेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस जो एग्जामिनेशन है ना उसे पोस्टपोन कर देंगे नेक्स्ट डे के लिए, दूसरे दिन बुलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द बॉल प्रिपरेशन इज गुड देन द पेशेंट इज प्लेस्ड इन सिम्स पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अगर उस प्रिपरेशन में क्या हुआ, अच्छा निकला, मतलब स्टूल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, जो पेशेंट है ना उसे प्लेस्ड करेंगे सिम्स पोजीशन में। आप याद रखिएगा सिम्स पोजीशन होता है कैसा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन होता है, ठीक है। इस पोजीशन में उसको लेटाएंगे कब, जब एग्जामिनेशन हो गया उसमें कुछ स्टूल प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम में हम पेशेंट को सिम्स पोजीशन में लेटाएंगे। तब क्या करेंगे, द इनेमा बैग इज प्लेस्ड ऑन द ड्रिप स्टैंड एट 16 सेंटीमीटर अबव द टेबल। फिर क्या करेंगे, इनेमा बैग, अभी हम बताए थे इक्विपमेंट में कौन कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, उसमें क्या था, एक इनेमा बैग था। इनेमा बैग को हम प्लेस्ट करेंगे, ठीक है, ड्रिप स्टैंड में, और 60 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे। ये अपना मान लीजिए टेबल, ये अपना टेबल है, इसे क्या करेंगे 60 सेंटीमीटर ऊपर लगाएंगे, ठीक है, स्टैंड में 60 सेंटीमीटर ऊपर में लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, द क्लैम्प द ट्यूब एंड फिल द बैग। फिर क्या करेंगे, बैग को ऊपर लटका दिए, उसके बाद क्या करेंगे, बैग को हम क्लैम्प करेंगे, उसके बाद क्लैम्प करने के बाद क्या करेंगे, फिल द बैग, फिर फिल करेंगे बैग में जो हम डालते हैं बेरियम सल्फेट पाउडर,
उसको क्या करेंगे, डालेंगे वाटर के साथ मिक्स करके बेरियम सल्फेट पाउडर बैग में डाल दिए। अपना क्या हो गया, पेशेंट को लेटा दिए, बैग में बेरियम सल्फेट पाउडर डाल दिए, उसे क्लैंप कर दिए ताकि वो निकले ना। उसके बाद क्या करेंगे, एनेमा ट्यूब टिप इज इंसर्टेड इनटू द रेक्टम ड्यूरिंग द एक्सपायरिंग फेज। उसके बाद क्या करेंगे, जब पेशेंट एक्सपायरिंग फेज में रहेगा, ठीक है, जब वो एक्सपायर करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है, उस टाइम हम क्या करेंगे, जो अपना है ना इनेमा ट्यूब, ठीक है, इनेमा ट्यूब उसका जो टिप होता है उसे हम इंसर्ट करेंगे रेक्टम में, ठीक है, रेक्टम में उसे इंसर्ट करेंगे। कब करेंगे, एक्सपायरिंग फेज में। नेक्स्ट क्या है, द ट्यूब इज एडवांस 3 to 4 सेंटीमीटर एंटीरियर। फिर क्या करेंगे, ट्यूब है ना उसे हम आगे की ओर रखेंगे, आगे की ओर रखेंगे कितना, 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर आगे की ओर रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द इंसर्टिंग ऑफ द ट्यूब द रेडियोलॉजिस्ट चेक द ट्यूब पोजिशन अंडर द फ्लोरोस्कोपी। जब क्या हो गया, अपना ट्यूब इंसर्ट हो गया, ठीक है, तो जो अपना रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो चेक करते हैं ट्यूब का पोजीशन, ट्यूब का पोजीशन को चेक करते हैं फ्लोरोस्कोपी के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब द पेशेंट इज टर्नड इन सुपाइन पोजीशन। जब क्या हो गया, प्लेस्ड हो गया, ठीक है, ट्यूब पेशेंट के रेक्टम में वो चला गया, उसके बाद हम जो पेशेंट रहता है उसको सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ बेरियम एंड वाटर इज इंस्टॉल्ड इन द कॉलन अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। देखो जो अपना पेशेंट था ना उसके रेक्टम के थ्रू हम डाल दिए, फिर अपना जो बैग था बेरियम बैग उसमें हम बेरियम सल्फेट मिक्स कर दिए वाटर के साथ। उसके बाद जो वाटर और बेरियम रहता है ना, वाटर और बेरियम मिक्स वाटर और बेरियम, ठीक है, इसे हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे कहाँ पे, कॉलन में, और उसे हम फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा देखेंगे इंस्टॉल किस तरह से हो रहा है उसे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द इंस्टॉलिंग ऑफ बेरियम इज इन रेक्टम देन द ट्यूब इज क्लैम्प एंड स्कॉट फिल्म इज टेकन रेक्टम एंड सिग्मोइड रीजन। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के दौरान ही जो बेरियम है, ठीक है, जो बेरियम है इंस्टॉल हो गया, उसके बाद बेरियम को हम क्या करेंगे, क्लैम्प कर देंगे जब वो रेक्टम तक पहुंचेगा, ठीक है, क्लैम्प कर देंगे और एक स्काउट फिल्म लेंगे रेक्टम और सिग्मोइड कॉलन का। रेक्टम और सिग्मोइड कॉलन का फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज को देखने के लिए हम एक स्काउट फिल्म लेंगे बेरियम को इंस्टॉल करने के बाद। फिर क्या, अपना सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी हो गया। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में कुछ नहीं था, अपना रेक्टम और सिग्मोइड रीजन का फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज को देखें बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंस्टॉल कर गया। फिर क्या इसमें बचता है, एडिशनल फिल्मिंग। इसमें क्या कुछ एडिशनल फिल्मिंग भी लेते हैं कुछ और देखने के लिए। आफ्टर द पेशेंट इज प्लेस्ड इन प्रोन ऑब्लिक पोजीशन। फिर क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोन ऑब्लिक पोजीशन में प्लेस्ड करेंगे। प्रोन ऑब्लिक पोजीशन कैसा होता है, राइट साइड डाउन पोजीशन होता है। इन दिस पोजीशन द बेरियम फिल द रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन देन स्कॉट फिल्म इज टेकन। फिर क्या होता है, पोजीशन को हम पोजीशन दिलवा दिए। फिर क्या होता है, ये पोजीशन में जो बेरियम होता है, जो बेरियम फिल होता है कहाँ पे, रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन में जब आ जाता है बेरियम, जब बेरियम रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन में आ जाता है तब हम एक स्काउट फिल्म लेते हैं, ठीक है, ये एडिशनल फिल्मिंग में आता है। अगर रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन देखना है ना तो फिर से हम प्रोन ऑब्लिक पोजीशन में लेटाएंगे ये पेशेंट को, फिर बेरियम फिल हो जाएगा रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन में, उस टाइम हम एक स्काउट फिल्म को लेंगे। दूसरा कौन सा इमेज है, आफ्टरवर्ड द पेशेंट इज टर्न इन लेफ्ट साइड डाउन पोजीशन। फिर क्या करें, पेशेंट को लेफ्ट साइड डाउन पोजीशन में लेटाएंगे। इन दिस पोजीशन द बेरियम फिल इन स्प्लेनिक फ्लेक्सर। फिर क्या होगा, जो बेरियम है ना वो फिल हो जाएगा कहाँ पे, स्प्लेनिक फ्लेक्सर में, तो एक स्काउट फिल्म को लेंगे। अगर आप स्प्लेनिक फ्लेक्सर को देखना है बेरियम इनेमा में, ठीक है, तो फिर ये एक एडिशनल फिल्मिंग को ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, then turn the patient in right side down position. In this position the barium fill in hepatic flexor and स्कॉट फिल्म इज टेकन। अगर फिर से क्या करेंगे, पेशेंट को हम लेटाएंगे राइट साइड डाउन पोजीशन में। राइट साइड डाउन पोजीशन में इसलिए लेटाएंगे अगर उसका हिपेटिक फ्लेक्सर का देखना है फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज को, ठीक है, तो राइट साइड डाउन पोजीशन में लेटाएंगे, फिर बेरियम फिल हो जाएगा हिपेटिक फ्लेक्सर में, उस टाइम हम एक स्कॉट फिल्म को लेंगे।
नेक्स्ट इसमें है वेन एवर द वेरियम फिल इन सिक्कम देन स्कॉट फिल्म ऑफ इलियोसिकल जंक्शन इज टेकन। अगर सिक्कम का भी हमें स्टडी करना है तो बेरियम जब फिल हो जाएगा सिक्कम में, उस टाइम भी हम एक स्कॉट फिल्म लेंगे इलियोसिकल जंक्शन का। नेक्स्ट क्या है, when the entire colon is coated with barium the full length of epi abdomen film is taken। उसके बाद क्या करेंगे, जब बेरियम है वो कॉलोन में कोटेड हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम भी हम एक फुल लेंथ लेंगे एब्डोमेन का एपी व्यू। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कंप्लीट हो गया, इसका एडिशनल फिल्मिंग भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी को एयर कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी बोल सकते हैं, एयर कॉन्ट्रास्ट स्टडी। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन लेफ्ट लेटरल पोजिशन। इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजिशन में लेटाते हैं। लुब्रिकेटेड न्यूमोमेटिक बल्ब टिप विल बी इंसर्टेड जेंटली इनटू द रेक्टम। फिर क्या करते हैं, जो अपना रहता है लुब्रिकेटेड पिनोमेटेमिक बल्ब, इसका जो टिप होता है ना, उसको रेक्टम में हम इंसर्ट करते हैं। पहले क्या किए, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा दिया, फिर क्या किए, इसका जो टिप था वो हम रेक्टम में इंसर्ट किए। देन एयर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉलन टू डिस्टेंड द कॉलन। फिर क्या किए, एयर को हम इंट्रोड्यूस किए, इन एयर को हम डालें कहाँ पे, कॉलन में। क्या करते हैं, एयर को डालें कॉलन में, इससे क्या होता है, डिस्टेंड हो जाता है। कॉलन क्या होता है, जो सिकड़ा हुआ रहता है ना, वो फूल जाता है, डिस्टेंड हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन इंटायर कॉलन इज फिल्ड एयर अन एपी एब्डोमेन फिल्म इज टेकन। जब क्या हो गया, वो डिस्टेंड हो गया कॉलन, उस टाइम हम क्या करेंगे, एब्डोमेन का एपी फिल्म एक लेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा प्रॉपर दिख रहा होगा, ये एक्सटेंड हुआ ये कॉलन क्या हुआ, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। क्या फिल्मिंग अगर देखें डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में कौन कौन सा फिल्मिंग लेते हैं। फर्स्ट में फुल एब्डोमेन के लिए एपी पोजीशन में लेते हैं, फिर डिसेंडिंग कॉलन असेंडिंग कॉलन हिपेटिक फ्लेक्सर एंड और स्प्लेनिक फ्लेक्सर के लिए लेटरल डिक्यूबिटस एक पोजीशन होता है, लेटरल डिक्यूबिटस। देखिए कौन सा पोजीशन है, लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन है। इसमें हम अगर डिसेंडिंग कॉलन असेंडिंग कॉलन और हिपेटिक फ्लेक्सर और स्प्लेनिक फ्लेक्सर को देखना है तो लेटरल डिक्यूबिटस एक पोजीशन में एक स्कॉट फिल्म लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें रेक्रो सिग्मोइड रीजन, इसके लिए हम प्रोन पोजीशन में एक स्कॉट फिल्म लेते हैं। अपना सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कंप्लीट हो गया, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं पेशेंट को कैसे केयर करते हैं। आफ्टर केयर, पेशेंट शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक एक्यूट वाटर। क्या जो पेशेंट है ना, अपना जो पेशेंट है, ऐसे हम एडवाइस देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इनटेक करें। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्म पेशेंट स्टूल में बी वाइटिस फॉर ए फ्यू डे आफ्टर द टेस्ट। जो अपना बेरियम मिनिमा टेस्ट किए, ठीक है, तो उसका जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या रहेगा, बेरियम तो रहेगा ही। तो जब उसका स्टूल पास आउट होगा ना, उस टाइम उसका स्टूल जो है वो वाइटिस कुछ दिन तक आ सकता है। तो पेशेंट क्या है, वाइटिस आने से पेशेंट को घबराहट होती है, इसलिए उसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि आपका जो स्टूल है वो 1-2 दिन तक वाइटिस आ सकता है, ठीक है। तो अपना बेरियम मिनिमा कंप्लीट हो गया। आपको इस चैनल से कुछ मिला हो सीखने का तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे रेडियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियो है सारा आपको मिलेगा।